क्या प्रेशर कुकर के बिना भी गोश्त इतना सॉफ्ट हो सकता है? आज देखते हैं कद्दू गोश्त का असली दम वाला राज। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ बिना टाइम जाया किए और आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। आपने करना सिर्फ इतना कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगा जो रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बड़े साइज़ का एक अदद प्याज ले लेना है, इसके छिलके रिमूव कर लेने हैं और उसके बाद इसको हमने काट लेना है। चॉप नहीं करना, लंबा लंबा इसको हमने काटना है। सारी चीज़ों को ध्यान से देखना आपने, एक एक चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बन के तैयार होगी कि आप जब भी घर में कद्दू गोश्त की रेसिपी बनाएंगे तो इसी मेथड को फॉलो किया करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 1 कप मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगा। इसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज और इसको अच्छे तरीके से करना है हमने फ्राई, ताकि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही इसके ऊपर कलर आ जाएगा, ठीक है जी। और अब हम इसके अंदर ना आधा चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। 2 से 3 मिनट इसको भी देने हैं ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और जो थोड़े बहुत प्याज में कसर रह गई होगी ना कच्चेपन की, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको हिलाते हुए भूनना है, ये बातों को ध्यान से देखा करें। तो अब हम इसके अंदर ना टमाटर ऐड कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से हमने भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो सारी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से भुना करें। ये जो मसाला हम भून रहे हैं ना, इसकी बुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छा खाना हमारा बन के तैयार होगा। अब डाल देंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया, आधा चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दूंगा, बिल्कुल थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर दूंगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। अभी मैंने इतने मसाले ऐड किए हैं, उसके बाद आगे जाके और भी मसाले इसके अंदर जाने हैं। कौन कौन से मसाले जाएंगे साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा, आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है जी। मसालों को हमने थोड़ा सा भून लिया। अब हम इसके अंदर ना चुटकी भर, 1 चुटकी के करीब हमने हल्दी ऐड कर दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे ताकि हल्दी का जो टेस्ट होता है और जो कलर होता है ना, वो हमारे खाने के अंदर आ जाए, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। आधा किलो मेरे पास चिकन है, ये सारे का सारा ऐड कर दूंगा। और आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये देसी चिकन है, ठीक है जी। देसी चिकन पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है और हमने इसको प्रेशर कुकर के बगैर ही पकाना है। यहाँ पे इसकी 5 मिनट के लिए बुनाई लाजमी तौर पे करनी है ताकि मसाले गोश्त के अंदर तक रच जाएं, ठीक है। इसलिए हमने इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करनी है, 5 मिनट लाजमी तौर पे देना है और साथ में इसके चम्मच चलाते जाना है ताकि नीचे से खाना हमारा जल ना जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने इसको 5 मिनट भून लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया है। तो लाजमी तौर पे ये स्टेप्स आपने करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी के। पानी में ज़्यादा इसके अंदर इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया है कि ये देसी चिकन है, तो देसी चिकन पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। एक मरतबा चम्मच को खिला देंगे और देखेंगे जब अच्छे तरीके से बॉयल्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं पानी के अंदर, तो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हम इसको पकाएंगे। आँच को मीडियम टू लो कर दिया और 20 मिनट के बाद ढक्कन को उठाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कोई चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने आधा किलो इसके अंदर कद्दू शामिल कर लेने हैं। कद्दू शामिल करके हम इसको एक मरतबा मिक्सअप कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्सअप करना, ठीक है, ताकि सारा मसाला जो है ना वो कद्दुओं के ऊपर लगना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद हम दोबारा से इसको ढक्कन लगा के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के अंदर ना जो कद्दू होते हैं वो गल जाते हैं, उसमें इसको गलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट के बाद ये देखें कद्दू गोश्त की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल थोड़ी सी हम इसके ऊपर काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे ताकि इससे खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी और काली मिर्च का जो टेस्ट होता है ना वो भी लाजवाब होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे कद्दू गोश्त की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है, मेरे लिए एक इनाम होता है। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।